यह कहानी है साल 1997 की, जब प्रशांत महासागर के बीचों बीच में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में एक ऐसी रहस्यमयी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जिसे उन्होंने ब्लूप नाम दिया था। और यह आवाज इतनी ताकतवर थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस घटना को किसी अज्ञात समुद्री जीव या भूकंपीय गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की तो वे उसमें नाकाम रहे। और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर समुद्री दल की इस रहस्यमयी यात्रा के दौरान क्या हुआ था। तो साथियों, उस घटना के कई सालों बाद साल 2014 में एक वैज्ञानिकी अभियान दल ने उस क्षेत्र की गहराई में उतरने का फैसला किया और उनके पास अत्याधुनिक पानी के नीचे जाने वाला यान था जिसे हम लोग सबमरीन कहते हैं। और यह समुद्री यान समुद्र की 10,000 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकता था। और जैसे ही वे नीचे गए तो उनके चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। और यह अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ मीटर तक ही जा रही थी। और जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में पहुंचे तो उनके सोनार उपकरणों ने अजीब सी हलचल दर्ज किया और उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई विशालकाय जीव उनके आसपास घूम रहा हो। और अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ और उनकी सबमरीन कुछ सेंटीमीटर हिल गई। और कैमरों में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग को चेक किया तो उसमें 2 चमकती आंखें दिखाई दे रही थी जो कि पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को घूर रही थी। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, आखिर क्या यह कोई अज्ञात समुद्री जीव था या फिर कुछ और, जिसे देखकर वैज्ञानिक दल के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही सतह पर लौटने का फैसला किया। और बाद में जब उन्होंने कैमरे की फुटेज को विस्तार से देखा तो उसमें 50 फीट से भी बड़ी कोई विशालकाय आकार वाली कोई भयानक चीज दिखाई दे रही थी, जो कि 1 सेकंड के लिए कैमरे के सामने आई और फिर अंधेरों में गायब हो गई थी। और आज तक कोई भी नहीं जानता है कि आखिर वह कौन सी चीज थी। आखिर क्या यह कोई अनजाना समुद्री जीव था या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसान भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और समुद्र की गहराइयों में आज भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर क्या समुद्र के नीचे अभी भी कोई अनदेखी दुनिया मौजूद है? और इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, साल 2023 में समुद्र की गहराइयों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोजें और घटनाएं सामने आई, जिन्होंने वैज्ञानिकों और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया। और क्या आप ये भी जानते हैं कि हिंद महासागर में एक विशाल ग्रेविटी होल या फिर गुरुत्वाकर्षण छिद्र है, जिसे इंडियन ओशन जियोइड लो के नाम से भी जाना जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है और वहां पर समुद्र का स्तर सामान्य से 100 मीटर से अधिक नीचे होता है। और ये क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के ठीक दक्षिण में स्थित है और इसका क्षेत्र लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.2 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह के नीचे 950 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर हम इसके पीछे छिपे कारणों की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन महासागर के अवशेषों के कारण बना है, जो कि लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह के नीचे धंस गया था। और अगर हम इसके शोधकर्ताओं के बारे में बताएं तो भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं, और शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र के निर्माण के बारे में एक नया अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया था, जिसकी शोध से पता चला है कि इस क्षेत्र के निर्माण में प्राचीन महासागर के स्लैब और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टानों का योगदान हो सकता है। और वैज्ञानिक अभी भी इस क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने के लिए शोध कर रहे हैं। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल पाए। तो
तो साथियों, साल 1948 में इसकी खोज के बाद से वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साल 2023 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि यह क्षेत्र लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर के विलुप्त होने के परिणाम स्वरूप बना है और टेथिस सागर का समुद्री तल मेंटल के नीचे दब गया था, जिससे इस क्षेत्र का कुल द्रव्यमान कम हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर यहां पर नीचे चला गया है। और भारतीय वैज्ञानिकों का डीप ओशियन मिशन साल 2023 में भारतीय वैज्ञानिकों ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र की सतह से 6000 मीटर तक की गहराई में जाकर जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने की योजना बनाई। और इस मिशन का उद्देश्य महासागर की गहराइयों में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन करना था और जहां पर माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। और इसके अलावा इस अभियान से समुद्री तल का मानचित्रण करने और खनिज एवं धातुओं के भंडार की खोज में भी सहायता मिलने की उम्मीद थी। लेकिन समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और साल 2023 में समुद्र की गहराइयों की खोज और अध्ययन को लेकर कई नई चुनौतियां सामने आई थीं और कई विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र की गहराई को मापना और वहां तक पहुंचना अंतरिक्ष की खोज से भी अधिक जटिल और खतरनाक है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उन्नत तकनीकों का उपयोग करके समुद्र की सबसे गहरी जगहों पर जाकर अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप की सटीक गहराई मापने में सफलता प्राप्त की थी। और चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 10,994 मीटर यानी कि 36,070 फीट मापी गई है, जो कि इसे पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु बनाती है। और इन सभी घटनाओं और खोजों ने समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भविष्य में और भी रोमांचक खोजों की संभावनाओं को बढ़ाया है। तो साथियों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही समुद्र से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।